विक्रमादित्य और रहस्यमयी माला की कहानी प्राचीन समय की बात है। राजा विक्रमादित्य अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए पूरे संसार में विख्यात थे। उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि दूर दूर से लोग उनके दरबार में अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य को उनके दरबार में एक रहस्यमयी संदेश प्राप्त हुआ। उस संदेश में लिखा था, दूर समुद्र के बीच एक टापू है जहां एक राजकुमारी तुम्हारा वर्षों से इंतजार कर रही है। वह टापू रहस्यों से भरा हुआ है और वहां जाने वाले अब तक वापस नहीं लौटे हैं। यदि तुम अपनी नियति को पाना चाहते हो तो उस टापू तक जाओ। संदेश पढ़ते ही विक्रमादित्य के मन में उत्सुकता जाग उठी। वह अपने राज्य और प्रजा की जिम्मेदारी अपने मंत्रियों को सौंपकर एक विश्वसनीय सेवकों के दल के साथ समुद्र के टापू की ओर चल पड़े। रहस्यमयी टापू और राजकुमारी से मुलाकात कई दिनों की यात्रा के बाद विक्रमादित्य और उनके सेवक समुद्र के बीच स्थित उस रहस्यमयी टापू पर पहुंचे। वहां का दृश्य अद्भुत था। पूरा टापू घने जंगलों और विशाल पर्वतों से घिरा हुआ था। टापू के मध्य में एक भव्य किला खड़ा था जो अपनी ऊंचाई और बनावट के कारण आसमान को छूता हुआ प्रतीत होता था। जैसे ही राजा किले के द्वार पर पहुंचे, वहां की पहरेदारी कर रहे सैनिकों ने उन्हें अंदर आने दिया। जब राजा विक्रमादित्य का परिचय वहां की राजकुमारी को मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बताया कि उसे वर्षों पहले एक साधु ने बताया था कि राजा विक्रमादित्य ही उसकी नियति हैं और वह उनका वर्षों से इंतजार कर रही थी। किले के चारों ओर नगरवासियों को खबर दी गई कि महान राजा विक्रमादित्य आए हैं। पूरा नगर उत्सव में डूब गया। महल को दीपों और फूलों से सजाया गया और बड़े धूमधाम से राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ। टापू छोड़ने का निर्णय कुछ समय तक राजा विक्रमादित्य उस टापू पर रहे। वह राजकुमारी और टापू के निवासियों से बहुत प्रेम करने लगे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपने राज्य और प्रजा की चिंता सताने लगी। उन्होंने महसूस किया कि उनकी अनुपस्थिति में उनकी प्रजा परेशान हो सकती है। अतः उन्होंने राजकुमारी से अपने राज्य लौटने की अनुमति मांगी। राजकुमारी ने उनकी चिंता को समझते हुए उन्हें अनुमति दी और अपने कुछ सेवकों को उनके साथ भेजा। विक्रमादित्य अपने नए सेवकों और पुराने दल के साथ अपने राज्य की ओर रवाना हो गए। जंगल में सन्यासी से मुलाकात रास्ते में घना जंगल पड़ा। वह जंगल इतना भयावह और सुनसान था कि वहां जीव जंतु भी दिखाई नहीं देते थे। यात्रा के दौरान उन्होंने एक स्थान पर डेरा डालने का निर्णय लिया। रात का समय था और जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक एक सन्यासी वहां से गुजरते हुए उनके शिविर के पास आ पहुंचा। शाही काफिले को देखकर सन्यासी हैरान रह गया। उसने पूछा, ऐसा कौन सा शख्स है जो इस निर्जन जंगल में इस भव्य काफिले के साथ आया है? जब सन्यासी को पता चला कि यह स्वयं राजा विक्रमादित्य हैं, तो वह उनसे मिलने के लिए उत्सुक हुआ। सन्यासी ने कहा, राजन, आप जैसा पराक्रमी राजा इस जंगल में क्या कर रहा है? यह स्थान तो खतरों से भरा हुआ है। राजा विक्रमादित्य ने अपनी यात्रा का उद्देश्य और टापू का पूरा किस्सा उसे सुनाया। सन्यासी उनकी बहादुरी और न्यायप्रियता से अत्यंत प्रभावित हुआ। रहस्यमयी माला और छड़ी सन्यासी ने कहा, राजन, आपकी बहादुरी और ईमानदारी के कारण मैं आपके लिए एक उपहार लाया हूं। इसके बाद उसने एक माला और एक छड़ी राजा को भेंट की। वह माला साधारण नहीं थी। सन्यासी ने बताया, यह माला जिसे पहनाई जाएगी वह अदृश्य होकर सब कुछ देख सकेगा। इसके अलावा इस माला को पहनने वाले का हर कार्य सिद्ध होगा। छड़ी के बारे में बताते हुए सन्यासी ने कहा, यह छड़ी जहां रख दी जाएगी वहां सोने के सिक्कों का अंबार लग जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इन वस्तुओं का प्रयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करना। राजा विक्रमादित्य ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और वह माला अपने गले में डाल ली। अदृश्य होकर गुप्त सत्य का खुलासा जंगल के बाद उनके रास्ते में एक गांव आया। वह गांव उजाड़ और वीरान था। राजा ने सोचा, इस गांव की यह हालत क्यों है? उन्होंने माला पहनकर अदृश्य होने का निर्णय लिया ताकि इस रहस्य का पता लगाया जा सके। अदृश्य होकर वह गांव में घूमने लगे। उन्होंने देखा कि गांव के लोग रात को डर के कारण अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। थोड़ी ही देर में उन्होंने महसूस किया कि एक भूत सा दिखने वाला प्राणी गांव में घूमता है और लोगों को डराता है।
राजा ने उस प्राणी का पीछा किया और पाया कि वह असल में एक जादूगर था जो लोगों को भ्रम में डालकर उनका धन चुरा रहा था। राजा ने अपनी माला की शक्ति से उसे बेबस कर दिया और उसे पकड़कर गांव वालों के सामने लाया। जादूगर ने अपने अपराध स्वीकार कर लिए और गांव को उसका सारा धन वापस कर दिया। छड़ी का उपयोग राजा ने अपनी छड़ी का उपयोग कर गांव में सोने के सिक्के उत्पन्न किए। इससे गांव के लोग खुशहाल हो गए। उन्होंने राजा का धन्यवाद किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। राज्य में लौटने पर रहस्य अपने राज्य पहुंचने के बाद राजा विक्रमादित्य ने माला और छड़ी की शक्तियों का उपयोग अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए किया। लेकिन धीरे धीरे उन्हें यह महसूस हुआ कि इन शक्तियों के कारण उनके जीवन में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी हैं। माला ने उन्हें एक रात स्वप्न में चेतावनी दी, इन शक्तियों का दुरुपयोग मत करना। यदि तुमने गलत कार्य किया तो यह शक्तियां तुम्हारे लिए घातक सिद्ध होंगी। राजा ने इन शक्तियों का उपयोग सिर्फ उचित स्थानों पर किया।